एक बार फिर से जगत गुरु रामभद्राचार्य अपने बयान से सियासी हलकों में हलचल मचा रहे हैं। वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने के साथ साथ उन्होंने कहा कि हिंदू आज देश में संकट में है। सिर्फ इतना नहीं, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है जगत गुरु रामभद्राचार्य ने, और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। पिछले 5 दिनों से पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले मेरठ में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सामाजिक समरसता की बात भी की जा रही है और कई बड़ी बातों को भी कहा गया है जो भविष्य में ध्यान रखने योग्य हैं। इन्हीं तमाम बातों पर, बयानों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। महाराज जी, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। आशीर्वाद। आपके द्वारा आपकी राम कथा में सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए कई ऐसी बातें कही जा रही हैं जो भविष्य की गर्त में कुछ और बातें छिपी हुई हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का कुछ हिस्सा मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। आपने ऐसा मैंने कहा ही नहीं जी, ऐसा नहीं कहा मैंने। मेरठ जिले का कुछ हिस्सा मैंने नहीं कहा है जी, मैंने कहा पश्चिम उत्तर प्रदेश लगता है कि मिनी पाकिस्तान। मेरठ जिले की बात मैंने की। मेरठ जिला तो ऐतिहासिक नगर है। यहीं से मंगल पांडे ने स्वतंत्रता का संघर्ष किया। ये आपने सुना ही नहीं जी। यहाँ के एक MLC हैं धर्मेंद्र भारद्वाज, उन्होंने यहाँ पर एक जगह है इस्लामाबाद, उसका नाम बदलने की मुहिम उठाई है। आप क्या उसका समर्थन करते हैं? बहुत अच्छा। इस्लामाबाद ना ही नाम होना चाहिए। जी। नहीं, लगातार आपके जो बयान हैं वो सुर्खियों में बने रहते हैं। जिस तरीके से अभी पहलगांव हमला हुआ, उसके बाद जो क्रिकेट मैच आज हो रहा है, कहते हैं कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं होगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अमित शाह के बेटे जय शाह जो हैं वो ICC के चेयरमैन हैं और इसीलिए इस मैच पर रोक नहीं लगी है और मैच हो रहा है। आपको क्या लगता है, मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ICC के चेयरमैन ने बहुत बड़ी गलती की है। जी। हाँ, एक और सवाल ये निकल कर आ रहा है कि आपने कहा कि मनुस्मृति का ज्ञान भीमराव अम्बेडकर को नहीं था, उनको मनुस्मृति को नहीं जलाना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ वो संस्कृत नहीं जानते थे, इसे मनुस्मृति को ठीक से समझ नहीं पाए। विरोध करो पर पुस्तक जलाना असभ्य विरोध है। आपको क्या लगता है आज के समय में वर्ण व्यवस्था चल पाएगी? वो तो सनातन है, चलेगी। लेकिन अगर वर्ण व्यवस्था चलती तो लोग अपनी जाति के हिसाब से अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि संविधान से देश चलेगा, वर्ण व्यवस्था से नहीं। संविधान, भारतीय मनुस्मृति सबसे बड़ा संविधान है भारत का। वही संविधान है। ये संविधान तो 3 संविधानों को लेकर बना गया, आपको पता नहीं होगा। ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मन, 3 का कतरन है ये संविधान। आचार्य अनिरुद्धाचार्य लगातार महिलाओं को लेकर बयान दे रहे हैं। अभी उनका एक ताज़ा बयान आपको बताते हैं कि महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं, इसीलिए जो सही लड़का होता है वो भी बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी वक्ता को। स्वामी प्रेमानंद महाराज को लेकर आपने एक बयान दिया था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो मेरे बेटे जैसे हैं। बेटे को बाप कहता ही है कि संस्कृत पढ़ो, संस्कृत सीखो। आप आज के समय में क्या संदेश सनातन धर्म के अनुयायियों को देना चाहते हैं? यही सनातन के सब लोग राष्ट्र भक्तो भव, राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र को देवता मानो। मेरठ में कथा का आयोजन के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ मंगल जी की अनुभूतियाँ हो रही हैं और उस पार्क में जो 600 लोग मर गए थे उनको मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। बिल्कुल, विक्टोरिया पार्क के लिए कहा जाता था कि कोई मांगलिक कार्य सफल नहीं होता, लेकिन आपकी कथा में अपार जनसैलाब उमड़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं? वो आपने जो भ्रम था वो तोड़ दिया लोगों का। जी, क्या कहना चाहते हैं? यही, सबको श्रद्धांजलि, सबको मुक्त हो गया, मोक्ष हो गया। जी, अब वहाँ होने वाला हर कार्यक्रम सफल होगा। सफल होगा। जी। तो ये थे हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने हर मुद्दे पर न सिर्फ खुलकर बात रखी बल्कि उन्होंने बेबाकी से कहा कि मनुस्मृति ज़रूरी थी और संविधान कतरन है। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण कुमार के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए गौरव किशोर शर्मा। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे।